गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जहाँ पर हमने देखा था कि व्हाट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। और जो है ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसके लिए जो है डीएनए का जो है एक ही स्ट्रैंड यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बच्चों जो है पीछे देखा था आपका जो है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक्चुअल में डीएनए के जो है दोनों ही स्ट्रैंड जो है क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बट जो है ट्रांसक्रिप्शन के केस में हमने क्या देखा कि जो डीएनए होता है इसका जो है एक ही जो स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड नहीं करेंगे, उसका भी हमने आपको रीज़न बताया था कि दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि अगर जो है एक ही जीन के जो है दोनों स्ट्रैंड अगर जो है टेम्पलेट की तरह जो है, जैसे सपोज़ ये हमारा कोई डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है और ये डीएनए का अगर जो है बच्चों जो है ये सपोज़ ये हमारा जो है ये डीएनए और ये वाला इतना रीजन जो है हमारा जो है डीएनए का जो है किसी प्रोटीन को कोड किसी प्रोटीन को बनाता है तो इसको हम कहेंगे जीन, ठीक है। ये वाला रीज़न मानना जो है हमारा एक जीन है, ठीक है, जो कि किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है। या फर्दर जो है यहाँ पर हमारा ये वाला रीज़न है जो कि फर्दर जो है कोई दूसरी प्रोटीन बना रहा है। तो डीएनए का वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाता है, उसको कहा जाता है जीन, है ना। ये हम आपको कल की क्लास में बता चुके हैं। तो हमने क्या कहा था कि आपका जो है यानी कि जो जीन होता है उसका एक ही जो है स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो है यहाँ से टेम्पलेट की तरह डीएनए का ये वाला जो है डीएनए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा तो ये वाला डीएनए भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न भी हमने आपको बताया था, क्योंकि अगर ये वाला जो स्ट्रैंड है ये आरएनए बनाएगा तो ये वाला स्ट्रैंड ये वाला जीन भी अगर ये वाला सपोज टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो ये आरएनए बनाएगा। तो ये आपस में जो है क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी और ये जो है डबल स्ट्रैंडेड क्या हो जाएगा, आपका आरएनए बन जाएगा, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा और ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको जो है कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, ठीक है। तो इसलिए जो है या तो जो है अगर आपका जो है ये वाला जीन है तो फर्दर जो है आपका जो है यहाँ पर जो है इस वाले डीएनए में भी आपके जीन हो सकते हैं, बट जैसे यहाँ पर जो है आपको फर्दर कोई दूसरा जीन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। आज बच्चों जो है हम पढ़ेंगे जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्या मतलब होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब हो गया बच्चों कि अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए इज डिफाइंड बाय 3 रीजन इन द डीएनए, ठीक है। डीएनए के जो है 3 रीजन होते हैं जिसको कि हम कह सकते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो वो कौन कौन से 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों आपका प्रमोटर रीजन, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, प्रमोटर रीजन, ठीक है। फर्स्ट हो गया प्रमोटर रीजन, ठीक है। या सीधे हम ये भी लिख सकते हैं कि अब प्रमोटर, ठीक है। नंबर 2 जो हो गया, ठीक है, वो हो गया आपका स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो इसको मैं जो है रीजन हटा ही देती हूँ बच्चों ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सीधे फर्स्ट हो गया हमारा प्रमोटर, सेकंड हो गया हमारा जो है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। और थर्ड जो हमारा जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए होता है वो होता है बच्चों हमारा टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर। तो क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का जो है 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिसको कि हम जो है एक साथ कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो क्या गया आपका 3 रीजन्स ऑफ डीएनए। डीएनए के 3 रीजन जो है आपका जो है एक साथ कहलाते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। तो अब इनको वन बाय वन करके समझते हैं कि प्रमोटर क्या होता है, आपका जो है स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है और टर्मिनेटर क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से जो है रेप्लिकेशन में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में अगर बच्चों आपको याद होगा तो हमने कहा था कि रेप्लिकेशन में जो एंजाइम यूज़ होता है,
चाहे वो रेप्लिकेशन हो बच्चों, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो या आगे ट्रांसलेशन आप पढ़ोगे, तो तीनों की तीनों जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो है वहाँ पर हमने क्या कहा था आपको कि सेलुलर लेवल पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है या ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि जो है आपका डीएनए से जो है डीएनए बना रहा हो या डीएनए से आरएनए बना रहा हो। वहाँ पर सारी भी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, आपके एंजाइम या प्रोटीन से हो रही होती है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस थी उसमें हमने कहा था कि एक जो है मेन जो है जिसको हमने क्वीन एंजाइम कहा था, उसका नाम था क्या आपका बच्चों, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्या नाम था उसका, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यही हमने नाम आपको बताया था बच्चों। ये भी हमने आपको बताया था बच्चों कि इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहा जाता है ना। ये भी हमने आपको बताया था कि इसको जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये डीएनए पे डिपेंड होके डीएनए बनाता है। तो यानी कि ये डीएनए को रीड करके जो है क्या बनाता है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है। तो इसीलिए जो है इसको डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज होता है वो होता है आपका बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम यूज होता है बच्चों वो है आपका जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्या नाम है बच्चों, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या नाम है इसका, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आपको पता चल रहा है ना बच्चों कि ये एंजाइम है, जिसके आगे पे एज लग जाता है वो एंजाइम होते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, है ना, प्रोटीएज, लाइपेज, जिसके आगे भी एज होता है दैट मीन्स कि वो क्या है, आपका एंजाइम है। तो क्या कहा हमने कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए पे डिपेंड होकर ही जो है आरएनए बनाता है या आरएनए का पॉलीमराइजेशन करता है। तो इसीलिए जो है इसको कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहा हमने कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये डीएनए को रीड करके जो है आरएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, सो दैट इट इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखी हमने यहाँ पर बच्चों की जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम है वो क्या है आपका आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा था वो क्या था आपका डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जो एंजाइम थी, ठीक है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों इस एंजाइम की भी ये है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज का भी हमने आपको कंडीशन बताई थी कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी खुद से पॉलीमराइजेशन नहीं करता है। ये कहता है कि आप पहले मुझे एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगा के दो, देन उसके बाद में पॉलीमराइजेशन कर लूँगा, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि हम जो है एक छोटा सा जो है आरएनए का जो है टुकड़ा लगा देता था, प्राइमेज जिसको हम प्राइमर कहते थे, और देन उसके बाद जो है डीएनए पॉलीमरेज उसका पॉलीमराइजेशन करता था, ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी यहाँ पर रेप्लिकेशन के केस में, कि जो आपका जो डीएनए पॉलीमरेज था वो हमेशा पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में करता है, 5' to 3' डायरेक्शन में। तो सेम केस यहाँ पर भी है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये भी पॉलीमराइजेशन क्या करता है, 5' to 3' डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में ही ये भी जो है क्या करता है बच्चों, पॉलीमराइजेशन करता है। तो सेम चीज़ होगी, डीएनए पॉलीमरेज भी 5' to 3' में पॉलीमराइजेशन कर रहा था, और ट्रांसक्रिप्शन में जो हम आरएनए पॉलीमरेज पढ़ रहे हैं ये भी जो है 5' to 3' में ही जो है क्या कर रहा है बच्चों, पॉलीमराइजेशन करता है। तो इसका मतलब वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे आप, कि यानी कि वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी क्या होगी बच्चों, 3' to 5' होगी, यानी वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होगी वो ही स्ट्रैंड जो है आपका क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। वो आपका क्या होगा बच्चों, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। कौन सा, जिसकी पोलैरिटी क्या होगी,
3' to 5'। ठीक है, अब है बच्चों आपका कि ये तीनों रीज़न कहाँ पर हैं या किस चीज़ को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसके कुछ फीचर्स आपको बताए। कौन सा एंजाइम होता है, किस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, और इसका मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों किस पे, आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखाऊं तो शायद आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। तो मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू जो है ये तीनों चीज़ें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तीनों चीज़ें जो है, ये तीनों रीजन जो है आपको बताऊंगी। ठीक है, माना बच्चों ये है हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, अब डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, अब माना ये स्ट्रैंड है हमारा कौन सा, ये सपोज हमने कहा ये है हमारा 3' और ये है 5'। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 5' to 3'। ठीक है, अगर हमने सॉरी ये दिख नहीं रहा, क्या कहा बच्चों हमने ये। ठीक है, हमने क्या कहा बच्चों, अगर हमारा ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, एक तरीके से जो है मैं यहाँ पर जो है एक मैं आपको नाइट्रोजनस बेसिस का यहाँ पर कुछ बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको लगे कि ये डीएनए का ही स्ट्रैंड है। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। ठीक है, अब क्या कहा हमने, हमने कहा कि ये ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है ये इसकी पोलैरिटी है 3' to 5'। तो नीचे वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी हो जाएगी 5' to 3' ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब सबसे पहले बच्चों जो आपका जो है ये वाला जो रीज़न होता है, जैसे बच्चों हमने कहा था ना कि जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के केस में हमने क्या बताया था आपको कि जो रेप्लिकेशन होता है वो कहीं से भी नहीं स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि जो डीएनए ए प्रोटीन होती है वो ओराई को ढूंढती है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढती है, और देन उसके बाद जो है वहाँ पर क्या बनाती है, आपका रेप्लिकेशन बबल बनाते हैं, और देन उसके बाद जो है वहाँ पर रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन फॉग बनता है। ठीक है, उसी तरीके से जो है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन भी जो है कहीं से स्टार्ट नहीं होती है, बल्कि क्या होती है कि एक जो है खास रीज़न होता है जहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट होता है, तो उस रीज़न को कहा जाता है प्रमोटर रीज़न। सेम जो है रेप्लिकेशन में उस रीज़न को हम क्या कह रहे थे, ओराई, जहाँ से आपका रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट हो रहा था उसको हम कह रहे थे रेप्लिकेशन के केस में ओराई। ट्रांसक्रिप्शन के केस में वो रीज़न जहाँ से जो है आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए के कुछ ऐसे पर्टिकुलर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और इसको कहा जाता है प्रमोटर। तो प्रमोटर की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो माना कि ये वो रीज़न है जिसको हमने कहा कि ये प्रमोटर रीज़न है। ठीक है, ये ठीक है बच्चों, तो इसको क्या कहा हमने कि ये प्रमोटर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्रमोटर हो गया। ठीक है, तो अब मैं प्रमोटर की आपकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि आपकी प्रमोटर की डेफिनेशन क्या बताई गई है आपको। A promoter is a DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase. It is located at 5' end of the structural gene. ठीक है, it presents also define the template and coding strand. देखो इसका मतलब क्या कह रहा है, दोबारा से सुनिए। ये कह रहा कि जो प्रमोटर रीजन होता है वो डीएनए के वो यानी कि यहाँ डीएनए के वो सीक्वेंस जो कि क्या करते हैं आपके आरएनए पॉलीमरेज को जो है प्रोवाइड कराते हैं बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो उसको कहा जाता है प्रमोटर रीजन। तो इसका मतलब क्या समझिए आप कि जो प्रमोटर रीजन है यहीं पर आकर जो है आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज होगा बच्चों, माना ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा बच्चों,
ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पर आकर बाइंड होगा। तो माना अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो इस तरीके से जो है ये आपका जो है माना आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर रीजन में ही बाइंड होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि प्रमोटर क्या होता है। यानी कि प्रमोटर रीजन वो रीजन होता है डीएनए का जहाँ पर कि जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है क्या होता है, बाइंड करता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आता है दूसरा जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, वो स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या दे रखी है आपकी इसमें डेफिनेशन कि द स्ट्रक्चरल जीन इज एन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज फ्लैंक्ड बाय द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। ठीक है, अगर हम सिंपल सा कहें तो स्ट्रक्चरल जीन वो रीजन होता है जो कि क्या करता है, आपका प्रोटीन बनाता है। तो उसको कहा जाता है क्या, स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि ये वही जीन है जो कि क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसमें, और ये आरएनए बनाएगा, और आरएनए से जो है क्या बनेगा, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनेगी। तो यानी कि जो आपका जो है स्ट्रक्चरल जीन है वही आपका जो है क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। ठीक है, तो माना कि ये वाला रीजन आपका हो गया, ये वाला रीजन स्ट्रक्चरल जीन हो गया। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया। अब लास्ट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है बच्चों, आपकी टर्मिनेटर है। तो टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है कि वो रीजन जहाँ पर आकर जो है ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको कहा जाता है टर्मिनेटर। दोबारा समझाती हूँ मैं। माना ये वाला रीजन ऐसा है, ये वाला रीजन जहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज, अब ऐसा तो नहीं है ना बच्चों कि आरएनए पॉलीमरेज सपोज यहाँ पर प्रोमोटर रीजन में बाइंड हुआ, उसके बाद जो है उसने यहाँ से जो है आरएनए बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन है माना, तो इसने इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो है आरएनए बनाना शुरू कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब ये आरएनए जो बनेगा वो कहीं ना कहीं पर तो जो है स्टॉप होगा ना ये बनना। ठीक है, तो वही रीज़न जहाँ पर कि जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर जब जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, तो उसको कहा जाता है कि आपका टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर रीजन इसको कहा जाता है। समझ में आ गया। तो प्रमोटर जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, उस रीजन को कहा जाता है प्रमोटर रीजन। स्ट्रक्चरल जीन वो जीन है जो कि आरएनए को बनाएगा। ठीक है, और टर्मिनेटर जो है वो रीज़न है आपका जहाँ पर कि आपका आरएनए पॉलीमरेज जब जो है ट्रांसक्रिप्शन करता जाएगा, तो उसके बाद जो है ये वो वाला रीज़न होगा जहाँ पर कि जो है आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है आगे नहीं बढ़ेगा और ये यहीं पर जो है छूट जाएगा। तो ये आरएनए जो है क्या हो जाएगा, सेपरेट होकर बाहर आ जाएगा। कहाँ, आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो वो आप आगे पढ़ोगे अभी जब आप कोड वगैरह, कोडिंग वगैरह पढ़ोगे। ठीक है, जेनेटिक कोड वगैरह आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि वो कौन से यहाँ पर जो है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि स्टॉप कोडोन का काम कर रहे हैं या प्रोसेस को टर्मिनेट करने का काम कर रहे हैं, या फिर वो कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि प्रमोटर का काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन कौन से जेनेटिक कोड होते हैं। ठीक है, अभी सिंपल सा हमने ये कहा कि प्रमोटर रीजन वो रीजन है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और देन जो है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। स्ट्रक्चरल जीन वो वाला रीजन है डीएनए का जो कि क्या करेगा, आपका आरएनए बनाएगा। और आपका जो है टर्मिनेटर जो है वो वाला रीजन है जहाँ पर कि आरएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन करना बंद कर देगा। ठीक है, तो जब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा आरएनए पॉलीमरेज, तो ये क्या हो जाएगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अलग हो जाएगा आपका सेपरेट, और जो आपका आरएनए बना है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आरएनए बन जाएगा और ये जो है आपका जो है क्या होगा, न्यूक्लियस से बाहर जो है कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है बच्चों इसमें कि यहाँ पर अगर जो सपोज, ठीक है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, तो माना कि जैसे हमने ये आरएनए बनाया, ये हमने क्या बनाया बच्चों, आरएनए है ना ये हमारा। ठीक है, तो अब इस वाले स्ट्रैंड से हमारा आरएनए बना है, तो दैट मीन ये वाला स्ट्रैंड हमारा कौन सा स्ट्रैंड होगा,
टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा इसका मतलब ये, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, ये हमारा था टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। ये था हमारा टर्मिनेटर रीजन, ये था प्रमोटर, ये स्ट्रक्चर जीन और ये टर्मिनेटर। अब एक और चीज़ बतानी है कि वो डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसको रीड करके जो है आरएनए बन रहा है तो उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि इस वाले डीएनए को रीड करके जो है आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रैंड, ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा, है। टेम्पलेट वही तो हो गया जिसको रीड करके जो है कोई दूसरी चीज़ बन रही। तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। क्या हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। अब ये वाला जो नीचे वाला स्ट्रैंड होता है बच्चों, जिसका कि कोई काम नहीं है आरएनए बनाने में, तो इसको बच्चों जो है नाम दिया जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम दिया जाता है इसको, कोडिंग। हालांकि ये कोई कोड नहीं कर रहा आरएनए को लेकर, बट फिर भी इसका नाम दिया गया है कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। क्या कहा बच्चों हमने कि जिससे आपको जो स्ट्रैंड को रीड करके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है उसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिस स्ट्रैंड का जो है आरएनए की कोडिंग में कोई रोल नहीं होता है उसको कोडिंग स्ट्रैंड जो है नाम दिया गया है, ठीक है। ये हमने नहीं दिया गया है, ये आपका जो है नाम दिया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है। अब जो है बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है बच्चों। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों ये है कि जब भी जो है ये कहा जाता है कि प्रमोटर रीजन कहाँ प्रेजेंट है और टर्मिनेटर रीजन कहाँ प्रेजेंट है, तो वो हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के बिहाफ पे ही कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है कि जो कोडिंग जो प्रमोटर रीजन होता है वो 5' एंड पे होता है। क्या होता है, इसके बिहाफ पे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी के बिहाफ पे कहा जाता है कि जो प्रमोटर रीजन होता है वो 5' पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, 5' पे, ठीक है। क्या कहा बच्चों हमने कि आपकी बुक में दिया होगा कि जो प्रमोटर रीजन होता है वो 5' पे होता है। तो क्या होता है कि हम जो है कोडिंग स्ट्रैंड के बिहाफ पे कहते हैं कि जो प्रमोटर रीजन है वो 5' पे प्रेजेंट होगा। अब प्रमोटर क्या होगा, हालांकि प्रमोटर रीजन जो है आपका जो है क्या है, यही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होगा आपका जो है प्रमोटर रीजन, तभी तो ये वाला आपका जो है आगे जो है इसको जो है क्या करेगा, टेम्पलेट की तरह यूज़ करता है और देन उससे जो है आरएनए पॉलीमराइजेशन करता है। बट जब हम इस चीज़ को कहते हैं कि जो है प्रमोटर रीजन कहाँ प्रेजेंट है, तो वो हम कोडिंग स्ट्रैंड के बिहाफ पे कहते हैं कि जो प्रमोटर रीजन होता है वो क्या होता है, 5' एंड पे होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन के 5' एंड पे होता है, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि टर्मिनेटर रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है तो हम जो है कोडिंग स्ट्रैंड के बिहाफ पे कहते हैं कि 3', ठीक है। तो क्या कहा हमने, प्रमोटर रीजन को हम कहते हैं कि ये 5' एंड पे होता है और टर्मिनेटर जो होता है वो 3' पे होता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी जो है चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि जब भी हम ये कहते हैं कि जो प्रमोटर रीजन होता है वो 5' पे होता है तो वो कोडिंग स्ट्रैंड के बिहाफ पे कह रहे हैं, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड का 5' है नहीं है, तो इसीलिए जो है प्रमोटर रीजन कहाँ पर हो गया, 5' पे, ठीक है। और जो है टर्मिनेटर को हम 3' कहते हैं क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड का 3' है ये, ठीक है। तो कभी भी जब हम कहते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो प्रमोटर रीजन होता है वो कहाँ होता है, ये टर्मिनेटर रीजन जो है किस डैश पे होता है, तो वो हम कोडिंग स्ट्रैंड के बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि 5' पे जो है प्रमोटर रीजन होता है और 3' पे जो है टर्मिनेटर रीजन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आज का आपका लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम जो है पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक्स में होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोकार्योटिक्स और आपका जो है यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें जो है थोड़ा सा जो है डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को ही साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बच्चों।